राधे राधे दोस्तों, चुपते ज्ञान चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आ गए हैं श्रीमद् भगवद गीता के अंतिम सबसे गहरे सबसे दिव्य अध्याय में, अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। यह अध्याय है जीवन का निष्कर्ष, भक्ति का सार और भगवान की अंतिम शिक्षा। यह अध्याय हमें बताता है जीवन के असली उद्देश्य केवल जीना नहीं, मुक्त होना है। और मोक्ष केवल मृत्यु के बाद नहीं, एहसास है कि अब मैं नहीं, सिर्फ तू है। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, लोग कहते हैं संन्यास लो, सब छोड़ो, तब मोक्ष मिलेगा। क्या संसार छोड़ना ही मोक्ष है? भगवान मुस्कुराए और बोले, नहीं अर्जुन, संसार छोड़ना संन्यास नहीं है। संसार में रहते हुए मन का अहंकार छोड़ना, यही असली संन्यास है। कृष्ण भगवान जी बताते हैं मोक्ष क्या है। मोक्ष मौत नहीं, मोक्ष मुक्ति है। मुक्ति किससे? दुख से नहीं, दुख के भय से, इच्छा से नहीं, लालच से, जीवन से नहीं, अहंकार से। मोक्ष का मतलब अब मैं नहीं, अब सब तू है कृष्ण। अब मेरी इच्छा नहीं, सब तेरी इच्छा है कृष्ण। श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, जो व्यक्ति जो भी काम करे पर उसे भगवान को समर्पित कर दे, वही जीवन में सिद्धि पाता है। मोक्ष पाने के 3 सरल द्वार, भक्ति के अंतिम सूत्र, कर्म का योग, काम करो पर अहंकार छोड़कर, कर्म मत छोड़ो, अहंकार छोड़ो, सेवा करो लेकिन मैंने किया ना सोचो, कुछ भी करो पर हर कर्म को भगवान को अर्पित करो। भगवान मैं कुछ नहीं, सब तू ही है। यही है कर्म का त्याग, यही है मोक्ष की शुरुआत। दूसरा, भक्ति का योग, दिल को भगवान से जोड़ो। भक्ति मतलब गुलाब का फूल चराना नहीं, भक्ति मतलब दिल को चरा देना। जहाँ स्वार्थ खत्म हो जाए, जहाँ मांग खत्म हो जाए, वहीं से भक्ति शुरू होती है। भगवान बस आप साथ रहना, बाकी मैं संभाल लूंगा। यही भाव मोक्ष का द्वार खोल देता है। तीसरा, ज्ञान का योग, जानो कि मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर मिट जाएगा पर आत्मा नहीं, रिश्ते मिट जाएंगे पर प्रेम नहीं, अहंकार मिट जाएगा पर भगवान नहीं। जिसे ये समझ आ जाए उसे संसार की कोई शक्ति बांध नहीं सकती, और वही मोक्ष का अधिकारी है। मोक्ष का सबसे सुंदर अर्थ क्या है अर्जुन? सब चिंताएं, सब डर, सब अहंकार छोड़कर सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा, तुम्हें मुक्त कर दूंगा। फिर कभी मत डरना, संसार छोड़ना नहीं है, बस समर्पण कर देना ही मोक्ष है। मोक्ष हिमालय जाकर नहीं मिलता, मोक्ष मंदिर में बंद होकर नहीं मिलता, मोक्ष दिल में तब मिलता है जब आत्मा कह दे, मैं नहीं, अब सब तू ही है कृष्ण। कैसे पता चले दोस्तों कि हम मोक्ष के रास्ते पर हैं? अगर आप छोटी बातों पर नहीं उलझते, क्षमा करना सीख गए हैं, अब दिखावे वाली भक्ति अच्छी नहीं लगती, आप प्रार्थना में चीजें नहीं मांगते, सिर्फ भगवान को ही मांगते हैं, आप दुख में भी कहते हैं कृष्ण तू है ना, तो समझो आप मोक्ष के मार्ग पर हैं। और इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता समाप्त नहीं होती, बल्कि यहीं से जीवन की असली शुरुआत होती है। अगर आज आपके दिल ने धीरे से कहा हो, सही कहा, अब प्रभु को सिर्फ पूजा नहीं, पूरी तरह महसूस करना है, तो कमेंट में जरूर लिखना, राधे राधे मोक्ष मार्गम। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, क्योंकि शायद आपकी एक शेयर किसी आत्मा को बंधन से आजाद कर दे। गिनती समाप्त नहीं हुई, अब गीता को जीवन में शुरू करना है। राधे राधे।